कर नहीं सकते। आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके लोगों के अंदर तरह तरह का कंफ्यूजन है, क्योंकि आज हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कौन है, एथिकली कौन लोग काम कर रहे हैं। और जब तक हम इसको डिफाइन कर नहीं पाएंगे तो हम लोगों के पास पहुंच नहीं पाएंगे। आज अगर आप बात करेंगे कि गांव के बारे में, देहात के बारे में, सो सबसे पहले बिल्ड करना जरूरी है, कंपनी का ब्रांड बिल्ड करना जरूरी है, कंपनी को लोगों को कॉन्फिडेंस। लेकिन जब तक इस इंडस्ट्री बिल्ड नहीं होगी तब तक हम सोसाइटी के अंदर अलग अलग डेस्टिनेशन के अंदर पहुंच नहीं पाएंगे। डेफिनेटली आज गांव पे, देहात के अंदर काफी सारे लोग हैं जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, काफी सारे लोग हैं कि लाइफ के अंदर काफी सपने रहते हैं, जिसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ है अपॉर्चुनिटी। क्योंकि इस इंडस्ट्री ना आपसे पैसा मांगता है, ना इंडस्ट्री आपको एजुकेशन मांगता है, लेकिन इस इंडस्ट्री डिपेंड करता है एजुकेशन के ऊपर। अगर हम प्रॉपर एजुकेशन बिल्ड कर पाएंगे तभी जाकर हम लोगों के घर घर तक पहुंच सकते हैं। Gopal, thank you so much, but the question remains the same. Suri sir, it is still thought, as an action that when a woman has to do a business, it's still an actionable thing, it's still a challengeable thing for a woman to do. Even if it's challengeable at a tier 1, it becomes more challengeable at tier 4. How does you really empower them? See, we need to get into that crux. ऊपर की जानकारी सबके साथ है. We need to understand एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे करते हो, कैसे वो गांव देहात में लेडी जो पल्लू पहन के बैठी हुई है, अब वो गाय धो रही है और वो उपले बना रही है, वो क्या डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है, या वो ऐसा प्रोडक्ट लेगी उसके घर पे काम आएगा, या ये सब ऊपर की हवा है? देखिए, आज की डेट में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो सबको चाहिए, लेकिन हमारे सोसाइटी में इन जनरल इन द वर्ल्ड इट इज डिफिकल्ट फॉर वुमेन, और इंडिया में भी डिफिकल्ट है और गांव देहात में और भी ज्यादा डिफिकल्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए काम करना। क्योंकि जैसे आपने कहा कि वहां की लेडी जो है घर के काम में ही व्यस्त रहती है, थोड़ा टाइम बचा तो खेत में चले गए, तो पूरा तरह से उनको व्यस्त किया जाता है। लेकिन हमारा ये जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का, ये एक अपॉर्चुनिटी देता है, और एक हमारा जो सिस्टम है इसमें लीडरशिप का जो 1-to-1 डेवलप किया जाता है कि आप जाकर के पहले प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, कन्विंस करते हैं, पहले यूजर बनाते हैं। यूजर बनाने के साथ साथ क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एक रिलेशनशिप शुरू होती है। मेंटोर मेंटी, जिसको हम आजकल बहुत बड़ी टेक्निकल टर्म्स देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में और मैनेजमेंट स्कूल्स में देते हैं, मेंटोर मेंटी। एक बेसिक लेवल पे क्या है कि आपकी रिलेशनशिप बनती है जो आपको गाइड कर सकता है कि आप जो है, जैसे हम अपनी इंडस्ट्री में अपलाइन बोलते हैं, कि आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं। और वो बैरियर को ब्रेक करने के लिए आपको मॉरल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, वो भी प्रोवाइड की जाती है। आपका जो मेंटर होता है वो आपको पहले प्रोडक्ट देता है, फिर बताता है कि मैंने कैसे किया। तो ये अपॉर्चुनिटीज 1-on-1 जब चलती हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक साहस जो है, हमारी जो लेडीज हैं, जो गांव की लेडीज हैं, वो एक साहस जुटा पाती हैं और कोशिश करती हैं। और क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, समय की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये सब चीजों को देखते हुए आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द लेडीज जिनके पास ये रीच होती है, वो कुछ ना कुछ साहस करके आगे बढ़ती हैं। कुछ बहुत आगे निकल जाती हैं और कुछ थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए कुछ जो उनको एडिशनल चाहिए वो कमा पाती हैं। थैंक यू सूरी साहब। जस्ट टू ऐड ऑन दिस थिंग, सो इंडियन इकोनॉमी इज टिपिकली अबाउट 3.83 ट्रिलियन के आसपास है, 4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। और देयर इज अ डेटा विद द नेशनल सैंपल सर्वे एंड द इकोनॉमिक सर्वे, ये कहता है कि अगर आप विमेन पार्टिसिपेशन को सिर्फ 20% इंक्रीज कर दें, यानी वो अनऑर्गेनाइज लेबर हो, ऑर्गेनाइज लेबर हो, अगर आप विमेन पार्टिसिपेशन को 20% इंक्रीज करते हैं तो जीडीपी में इट इज अ गेन ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट $1 ट्रिलियन। यानी कि अगर आज हमें 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंचना है, यू नीड टू इंक्रीज द वुमेन वर्कफोर्स बाय 20%। आई थिंक दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की खासियत है कि इसको करती है। दिव्यांश जी, विमेन एम्पावरमेंट के अलावा 2 ऐसी चीजें जो लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में सपोर्ट करती है। See, I think I might be the youngest person here. So I would, बाकी सब चीज़ें मुझे लगता है हमारे गेस्ट लोग ज़्यादा अच्छे से और बता पाएंगे। बट वन थिंग विच वॉज द रीज़न वाई आई एंटर्ड इनटू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्योंकि जिस तरीके से आज की तारीख में इंडिया है, सबको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, एंड स्टिल इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड कंसिडरिंग द एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड ऑल दो सेगमेंट्स, आई ट्रूली बिलीव आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग कैन ट्रूली बी अ गेम चेंजर इन प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम टू लॉट ऑफ यूथ who won't be able to get a job in either government related jobs or any private companies as well. If I give you an example, even in a manufacturing unit, जो आज से 3-4 साल पहले जितनी लेबर काम करती थी या जितने हमारे बैक ऑफिस का स्टाफ काम करता था, आज उसका 1/3 भी काम नहीं कर रहा है।
because of the advancement in the machinery, AI and all those segments. तो I truly believe कि अगर youth को empower करना है इस इंडिया में, या all those South Asian countries जहाँ पे employment की इतनी opportunities नहीं है, तो direct selling can play a crucial role. First, it is giving an income opportunity, plus it is also giving you a lot of opportunity to improve your skills. आज हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट एक्चुअली इम्प्रूविंग आवर पर्सनैलिटी इन सेंस ऑफ योर सॉफ्ट स्किल्स, योर हार्ड स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर वे टू ड्रेस अप, हाउ टू क्लोज, हाउ टू अंडरस्टैंड दी other person's feelings, how to handle objections, all those things I truly think कि direct selling से better और कोई किसी को नहीं सिखा सकता है. So even if you want to do anything in your life, आपको किसी भी सेक्टर में अगर अपना करियर बनाना है, मुझे लगता है कि direct selling एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है आपको उन चीजों के लिए तैयार करने के लिए. So one of the things let's close on this one. दिव्यांश जी, संजीव जी, दिव्यांश जी ने दो बातें करी, एक्चुअली दोनों में से एक बात का क्वेश्चन उठाते हैं. पहली बात करी इन्होंने स्वरोजगार, दूसरी बात की कि बेरोजगार, और तीसरी है कि मैं जॉब कर रहा हूं और उससे खुश नहीं हूं. इंसान के साथ तीनों स्टेज हो सकती है. जब हम जॉब की बात कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नो एम्प्लॉयमेंट वाली बात है. दूसरी दिव्यांश जी ने जो बात करी, उन्होंने ऐड करी, वो स्किल डेवलपमेंट की बात करी. किसी एक टॉपिक के ऊपर आपके व्यूज क्या है, या एम्प्लॉयमेंट पे या स्किल डेवलपमेंट पे? अभी स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे मैं बाद में बोलूंगा. अभी पैनल डिस्कशन है, मुझे पता है इसके बाद मुझे मौका नहीं देंगे, सुदन जी नीचे बैठा देंगे, तो मौका नहीं मिलेगा. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस बिग मेगा इवेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग टुडे. तेलंगाना साउथ अपने आप में एक बहुत पोटेंशियल स्टेट है डायरेक्ट सेलिंग के लिए. यहाँ के लोग लिटरेट में सबसे ज़्यादा एडवांस हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऑनेस्ट बहुत हैं यहाँ पर लोग, और हार्ड वर्किंग भी बहुत है. अब आज हमने गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट को कहा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें गाइडलाइंस बना के दीजिए, आप हमें रेगुलेट कीजिए. गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके साथ हैं. लेकिन गवर्नमेंट से ज्यादा काम हम सबको खुद करना है. वी शुड सेल्फ रेगुलेट अवर सेल्फ. संजीव जी, आप सही कह रहे थे, पहले डिस्कशन का क्वेश्चन कहीं और ही लेके जा रहे हैं. हाँ, जरूरी है, क्योंकि अगर हम सेल्फ रेगुलेट नहीं करेंगे, जैसे कि अभी चौहान साहब हैं, जय सर हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा कंज्यूमर को देखेंगे कि उसका प्रोटेक्शन क्या है. हमेशा गवर्नमेंट कंज्यूमर की साइड होती है, सेलर की साइड कभी नहीं होती. ये बात हमें ध्यान में रखनी है. तो हमें सेल्फ रेगुलेट करना है, हमें फेक कमिटमेंट्स नहीं करने, मिस कमिटमेंट नहीं करने, बल्क सेलिंग नहीं करनी, लोगों को घुमाना नहीं है, लोगों को झूठ नहीं बोलना. मैं गारंटी देता हूं, देश की सरकार नहीं, देश का पीएम भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा अगर आप ईमानदार बन जाओगे. सबसे पहले हमें ईमानदारी से डायरेक्ट सेलिंग करनी है, ईमानदारी निभानी है. गवर्नमेंट हमेशा ईमानदार लोगों के साथ रही है, गवर्नमेंट हमेशा हमारा सपोर्ट करेगी. तो आज का दिन हमारे लिए बहुत, इंडस्ट्री के लिए बहुत क्रूशियल दिन है, क्योंकि तेलंगाना में कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है उसके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग की कोई ग्रोथ नहीं थी, उतना टर्नओवर नहीं था जितना हो सकता, उतना एम्प्लॉयमेंट हम लोग नहीं दे पाए जितना दे सकते हैं. इवन बहुत सी कंपनियां तो तेलंगाना में काम ही नहीं करती, मेरी कंपनी नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमने पूरे हिंदुस्तान कवर किया, आज यहाँ काम करें. कोई संजीव जी, एक मिनट राहुल जी, एक मिनट, डोंट डिस्टर्ब मी, 2 मिनट. तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एटमोस्फेयर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुलिस ने या किसी ने, व्यवस्थाओं ने गलत ही लोगों, सही लोगों को ही पकड़ा, नहीं, गलत लोगों को भी पकड़ा है. बहुत बड़े बड़े यहाँ पर फ्रॉड हो रहे थे तेलंगाना में, जिनको बस्ट किया पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है. आपको ध्यान होगा, एक फ्यूचर मेकर नाम की कंपनी थी, वो तेलंगाना पुलिस ने कंट्रोल करी थी, जो इन्वेस्टमेंट प्लान चलाती थी. तो ऐसा नहीं कि तेलंगाना गवर्नमेंट हमेशा इथिकल लोगों को परेशान करती है, नहीं, उन्होंने अनइथिकल को परेशान किया, लेकिन उसकी चपेट में इथिकल भी आ गए. तो आप हमें यह ध्यान रखना कि इफ वी विल गेट गाइडलाइंस इन 2 वीक्स, अगले 2 वीक में कमिट हुआ है कि हमें गाइडलाइंस मिल जाएगी, हमें रेगुलेशन मिल जाएंगे, तो आप किसी भी कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं, बस एक बात याद रखिए कि आप सिर्फ डायरेक्ट सेलर ही नहीं है, उस कंपनी का चेहरा है, उस कंपनी की इमेज है, उस कंपनी की आइडेंटिफिकेशन. और बात करें, राहुल जी अभी नाराज हो जाएंगे, बोला मेरे सवाल का जवाब नहीं. नाराज में हो गया हूं. तो वाकई में डायरेक्ट सेलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, जैसे आपने कहा एक क्वेश्चन कि गांव की पल्लू डालने वाली लेडीज क्यों करेगी डायरेक्ट सेलिंग, उपला बनाने वाली लेडीज क्यों करेगी डायरेक्ट सेलिंग. डायरेक्ट सेलिंग आप अपॉर्चुनिटी से ज्यादा नहीं करा सकते. डायरेक्ट सेलिंग में कि हम इतना पैसा देंगे, आपको ये मिला, इससे डायरेक्ट सेलिंग कभी ग्रो नहीं करेगी. डायरेक्ट सेलिंग को अगर आपको ग्रो कराना है, तो यू कॉम्पीट विद द ट्रेडिशनल मार्केट विद योर प्रोडक्ट क्वालिटी, विद योर प्रोडक्ट रिजल्ट, देन आफ्टर यू विल ग्रो डायरेक्ट सेलिंग. अब वो लेडी क्यों काम करेगी? अगर उस लेडी ने किसी कंपनी का कोई अच्छा सैनिटरी पैड लिया, जो सैनिटरी पैड ट्रेडिशनल मार्केट से अच्छा है, जो ट्रेडिशनल मार्केट का सैनिटरी पैड है,
जो उससे अच्छा अगर उसको रिजल्ट देगा तो खुद पूछेगी ये किस कंपनी का, और खुद प्रमोट करने का उसका मन करेगा, हाँ मैं इसको प्रमोट करती हूँ, ये अच्छा प्रोडक्ट है। डायरेक्ट सेलिंग कभी सेल्स पे डिपेंड नहीं करेगी, शेयरिंग पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट के रिजल्ट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हम ना तो इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ना इतना बड़ा एक्सपोजर क्रिएट करते कि लोग आएंगे और हमारा प्रोडक्ट ले लेंगे। हमारा प्रोडक्ट अगर क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होगा, तो गांव अब वो उसके कोई दवाई ली, कोई प्रोडक्ट लिया, न्यूट्रा का लिया, आयुर्वेद का लिया, उसकी डायबिटीज ठीक होगी तो पड़ोसन को अपने आप बताएगी मैंने उस कंपनी का प्रोडक्ट लिया था, मुझे डायबिटीज में फायदा हुआ, आप भी लेके देखो। डायरेक्ट सेलिंग अगर प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे तो ऑटो में अपने आप ही शुरू हो जाती है, उस किसी को करने के लिए कन्विंस करना नहीं पड़ता। बस नहीं आगे और बोलिए। तो एम्प्लॉयमेंट आज सबसे मैं मजाक कर रहा था, प्लीज मैं मजाक कर रहा था। ओके सूरी साहब, आई थिंक ये पैनल डिस्कशन तो कहीं और चली गई है, सो आई विल रिक्वेस्ट दी पैनलिस्ट कि आप अपना एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए सो दैट वी कैन कंक्लूड दिस डिस्कशन। सूरी साहब, विल स्टार्ट फ्रॉम यू एंड विल गो ऑन दी दिस वे। Hello, yes. No, I think the discussion did not stray. These were also very important points. तो देखिए, मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया इज वेरी वेरी रेलिवेंट, और आज की डेट में एज एन इंडस्ट्री अगर हम देखें तो आज हम सिर्फ 21,000 करोड़ पे हैं। तो 21,000 करोड़ पे हैं, और इस इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है, इट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड इट कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इन इंडिया। इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है, और ये बहुत आगे चल के अगर हम इसको राइट डायरेक्शन में आगे लेकर के जाते हैं, हमको अच्छा इकोसिस्टम मिलता है, जिसके लिए कि हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। संजीव जी, ये एसोसिएशंस जो हैं, हमारी ADSI है, FITCI है, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर अच्छा इकोसिस्टम मिलता है तो जो ग्रोथ अभी तक आप लोगों ने देखी है, उससे भी कहीं ज्यादा ग्रोथ अगले 5 साल में हम देख सकते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ फॉर दिस, एंड अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो आप सब लोग जो है वो भी ग्रो करेंगे, और नए लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, एंड वी कैन क्रिएट अ ह्यूज मोमेंटम टुगेदर फॉर दिस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। गोपाल का आपके आखिरी 4 मिनट। हेलो, मेरे लास्ट मैसेज ये है कि आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। कोई भी कंपनी जब इंडस्ट्री में आते हैं तो उस कंपनी के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्री के पुराने लीडर ही जुड़ते हैं, और उनके चुनाव के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आने वाले दिन के अंदर नेक्स्ट जनरेशन का क्या भविष्य है। डेफिनेटली संजीव सर ने ये बताया कि कोई भी कंपनी जो होता है उसके प्रोडक्ट से आधार से जाना जाता है, लेकिन आज ये इंडस्ट्री डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आज हम लोग अगर तेलंगाना में मीटिंग कर रहे हैं तो तेलंगाना गवर्नमेंट से हम कॉन्फिडेंस चाहते हैं और गवर्नमेंट को हम कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं कि कौन से सही है और कौन से गलत है। लेकिन ये सही गलत का चुनाव डिपेंड कर रहा है अपने साथ जुड़े हुए जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक सही चीज मार्केट में लेके जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी लोगों का है। डेफिनेटली आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन में ना जाते हुए कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दे पा रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है, और उसके साथ डेफिनेटली प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का प्राइसिंग बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री को एथिकल प्रूफ करने के लिए। और सबसे बड़ा जरूरी जो है, आज जैसे आप सभी लोग डिफरेंट कंपनी से आए हुए, डिफरेंट कंपनी के फ्रंट लीडर आए हुए, सो आज सब कंपनी का कोशिश, आपके कंपनी का कोशिश ये था, या आज जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो एसोसिएशन ADSI या FITCI जो काम कर रहे हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर इन अ राइट ट्रैक, यू आर इन अ राइट प्लेटफॉर्म। सो आज लास्ट जैसे संजीव जी ने कहा कि किसी के साथ हमें प्रॉपर मैसेज लेके जाना है, लेकिन इस इंडस्ट्री डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यहाँ पे डुप्लीकेशन हम कुछ कराने की कोशिश करते हैं लेकिन मार्केट में जाकर अलग हो जाते हैं। सो हम लोग अगर एथिकली अगर हम काम करेंगे और एथिकली अगर कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली ये प्रूव होगा, और ये तय है जिस कंपनी का प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है उस कंपनी का नेटवर्क बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग है, और जिस दिन हम लोग का प्रोडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हम गांव देहात हर जगह पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री सभी लोगों की जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि हाई चप्पल पहन के लोग इधर आते हैं और अपने जीवन का सपना पूरा करके जाते हैं, लेकिन हमें एथिकली काम करना जरूरी है। थैंक यू। Divyanshi. I think the topic of this panel discussion was future of direct selling, right? So support to the Indian economy. Thank you so much for getting it now. Okay. So in terms of my closing statement, I would like to say 2 things which I truly think जो आगे चल के future के लिए और Indian economy में कैसे direct selling एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। So the first thing मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा इशू डायरेक्ट सेलिंग को स्केल पे नहीं पहुंचने का है, वो परसेप्शन ऑफ द जनरल पब्लिक इस इंडस्ट्री के जो प्रति है वो इतना पॉजिटिव नहीं है, राइट। सो मुझे लगता है जब तक वो परसेप्शन स्पेशली द यूथ एंड द कमिंग जनरेशन इस इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव और एक करियर ओरिएंटेड बिजनेस की तरह नहीं देखेगी,
तब तक नो मैटर कितने अच्छे आपके प्रोडक्ट है, कितने आप एथिकल हो, ये इंडस्ट्री उस स्केल पे ग्रो नहीं कर पाएगी जितना स्केल पे जाना चाहिए, राइट? तो उस परसेप्शन को जनरल पब्लिक को सुधारने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा मुझे लगता है आज सोशल मीडिया है। एंड जैसे कि आप सब लोग जो हमारे डायरेक्ट सेलर, आप सिर्फ एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, आप इस पूरी इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप एक आवाज बन सकते हैं इस इंडस्ट्री में और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के पॉजिटिव्स के बारे में, और डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से आपका जीवन और दूसरे लोगों का जीवन बदल सकती है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, तभी मुझे लगता है कि एक जो परसेप्शन जनरल पब्लिक का इस इंडस्ट्री के प्रति है वो कहीं ना कहीं बदलेगा। और जब वो परसेप्शन बदलेगा और जब नए लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे, नया ब्लड इस इंडस्ट्री में आएगा, तब मुझे लगता है कि एक्चुअली में इस इंडस्ट्री की जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए वो होगी। सो आई रियली वांट कि आप सब लोग सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करिए, सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में और उसके प्रमोशन से ज्यादा मुझे लगता है अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, इस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताएंगे, तो ना कि सिर्फ आपका बिजनेस या बट सारे इंडस्ट्री ग्रो होगी आने वाले टाइम में। सो दैट इज माई टेक ऑन दिस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो सूरी साहब ने प्रोफेशनलिज्म की बात करी, गोपाल जी ने प्रोडक्ट की बात की, एंड देन दिव्यांश हैज मूव्ड ऑन टू प्रमोशंस की बात की सोशल मीडिया में। सौरभ जी, स्टार्टेड विद यू, सो विल एंड विद यू ओनली। सो क्योंकि अब संजीव जी ने थोड़ा ऑफ ट्रैक कर ही दिया है और मैं थोड़ा सा उसमें और ऐड करना चाहूंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडस्ट्री, क्योंकि एक बात वी ऑल नो दैट दिस इंडस्ट्री इज काइंड ऑफ मैजिकल मॉडल है। ये मुझे लगता है कि प्लैनेट पे इससे ज्यादा खूबसूरत मॉडल किसी ह्यूमन लाइफ को एनहांस करने के लिए नहीं हो सकता है सबसे पहले। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्रोटेक्शन के ऊपर आज हम यहां पर बैठे हैं। आई होप यू ऑल आर कनेक्टेड विद दैट कि आज हम इस इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं। और भगवान ना किसी किसी चीजों के लिए दूत भेजता है कि कोई इस पे बहुत मेहनत करे, उसको सोचे। और मैं आपको बताता हूं कि 8 मार्च की इवेंट है जो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने आप में एक हिस्टोरिकल थॉट था, या आज का ये जो इवेंट है, तो वो दूत आज की डेट में हम लोगों के बीच में बैठे हैं। संजीव जी, एक बार मैं बोलूंगा कि एक बार उनके लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं कि मतलब ऑफकोर्स उनकी पूरी टीम, हम सबका सपोर्ट है, लेकिन एक जना कोई चाहिए होता है जो लीड करे। ये इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। सूर्य जी ने जैसे बोला, मैं बोलूंगा कि दिस इज द आइडियल मॉडल फॉर इंडिया। अगर हम इंडियन मेंटालिटी, इंडियन कल्चर की अगर बात करेंगे तो शायद ग्लोबली अभी तक ऐसा नहीं होगा, लेकिन इंडिया वो पोटेंशियल रखता है कि ट्रेडिशनल मार्केट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ज्यादा बड़ा हो सकता है यहाँ पे। बिकॉज जो हमारी यहाँ पर डीप पेनिट्रेटेड पॉपुलेशन है, जहां पर ट्रेडिशनल सिस्टम पूरी तरीके से पहुंच ही नहीं पाता है, जब भी वहां जाकर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर चालू होता है, जो मैंने पहले भी बात कही थी। नो पॉइंट इज कि इंडियन इकोनॉमी, मतलब इससे खूबसूरत कोई सिस्टम नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखें, पब्लिक के प्रोस्पेक्टिव से देखें, इससे खूबसूरत कोई सिस्टम नहीं हो सकता है। कोई भी आज